हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आश्चर्य माथुर। दोस्तों, आज हम आपके साथ फिर जुड़े हैं और आज जो लेके आए हैं वो आए क्वेश्चन की सीरीज। 20 प्रश्नों की जो सीरीज है हिंदी वर्णमाला से संबंधित है। जो हमारे पास बैच यहाँ बैठा हुआ है उसके हिसाब से ही मैंने आपको बनाया है, उनके लिए ही बना था, तो सोचा कि यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए, आपने जो है अपने हिसाब से इसमें उत्तर भी बताते रहने हैं जो आपको ठीक लगेगा। पहला जो प्रश्न है वो आपके लिए था कि भाषा की लघुत्तम अर्थवान इकाई क्या है। तो पहले प्रश्न का जवाब क्या होगा आपके हिसाब से, जरा बताएंगे। भाषा की लघुत्तम अर्थवान इकाई मतलब अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होगी। तो इसका जो सही जवाब है वो शब्द आना था। दूसरा जो प्रश्न है वो है वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है। अपने हिसाब से देखिएगा, इसमें ऑप्शन है वाक्य, शब्द, पद, वर्णमाला। तो वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध जो समूह है उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तीसरा प्रश्न है हिंदी एक भाषा है, किस प्रकार की है। उसके लिए आपके पास विकल्प दिए हैं, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, विश्व भाषा, प्रादेशिक भाषा। तो जो हिंदी है वो अपने आप में क्या है, एक राजभाषा के रूप में है। चलिए नंबर 4 वाले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है विशिष्ट व्यंजन को मिलाकर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। आपको पता है 2014 में हाल ही में हिंदी वर्णमाला में एक विशिष्ट व्यंजन को शामिल किया गया है, एक ही है वो। तो पहले 52 थी वर्णों की संख्या, अब कितनी हो गई है, 53 हो गई है। द्वित्व व्यंजन वाले विकल्प को चुनना है। ऐसा कोई विकल्प जिसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग किया गया है, ये आपने वर्णमाला में जरूर पढ़ा होगा। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। द्वित्व व्यंजन के लिए विकल्प है आपके पास संज्ञा, वक्ता, सड़क, बिल्ली। तो द्वित्व व्यंजन क्या होता है, जब समान व्यंजन की आवृत्ति होती है या एक ही बार या एक ही व्यंजन जब बार बार आता है, बीच में स्वर ना मिले। बिल्ली। आशीर्वाद शब्द में कितनी ध्वनियां हैं, ये आपने वर्ण व्यवस्था में पढ़ा होगा। जब आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो वहां पर चीज आती है आशीर्वाद शब्द में कितनी ध्वनियां हैं। जैसे आ है, श है, श में ई की मात्रा है, ठीक है। फिर र है, र के बाद व है, व में आ की मात्रा है, और द है, द में अ है। इस तरह से बताना था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो आशीर्वाद शब्द है इसमें कितनी ध्वनियां हैं, इसमें 8 ध्वनियां हैं। विवृत स्वर की पहचान करनी है। विवृत स्वर क्या होते हैं, विवृत स्वर आपने पढ़ा होगा कि मुख विवर्ग के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं विवृत, अर्ध विवृत, समृत और अर्ध समृत। तो विवृत जहां मुख द्वार पूरा खुला होता है, बड़ा आ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 पे जो प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो अघोष के साथ साथ अल्पप्राण भी हो। अघोष कौन से होते हैं, अघोष होते हैं हर वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है। और अल्पप्राण कौन से होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है। और यर ल व, ये अल्पप्राण होते हैं। श श स स श श स ह, ये महाप्राण होते हैं। फिर अघोष में य र ल व ह आते हैं, सॉरी सघोष में य र ल व ह आएगा और अघोष में श श स आएंगे। यहाँ पूछा गया था उस विकल्प का चयन करें जो अघोष के साथ साथ अल्पप्राण भी हो। तो जो क ख है इसमें एक अल्पप्राण एक महाप्राण है। ड ढ इसमें भी एक अल्पप्राण एक महाप्राण है। च और त दोनों अल्पप्राण हैं और दोनों अघोष भी हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। मूर्धन्य ध्वनि का चयन करें, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो, ऐसी कोई ध्वनि, तो ऐसी ध्वनि श है। इसके अलावा य भी है, ह भी है और श भी, इनका उच्चारण स्थान क्या है, य का तालव्य, ह का कंठ्य और श का ये भी तालव्य। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, आपके लिए तिथियां हैं 10 नवंबर, 14 सितंबर, 10 जनवरी और 14 नवंबर। तो सही जवाब क्या होगा, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। पहली बार कब मनाया गया था, 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद है निम्नलिखित में से उस वर्ग का चयन करें जो मूल स्वर कहलाता हो। तो मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर
4 होते हैं, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो इसके तीनों जवाब सही हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा, सभी। चलिए उसके बाद वह स्वर क्या कहलाते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना अधिक समय लगता हो। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर जो आपके मूल स्वर होते हैं उन्हीं को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये वाले छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री जो है उन्हों क्या कहते हैं? इन्हीं को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इनसे 3 गुना अधिक समय जिनमें लगता है ऐसे स्वर प्लुत हैं। जिनमें 2 गुना अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। और जो संधि स्वर हैं वो क्या होते हैं? जो मिलकर बने होते हैं दो के मेल से। संधि स्वर 7 होते हैं। निम्नलिखित में से संघर्षी व्यंजन की पहचान करें। संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं पता होना चाहिए। संघर्षी को एक और नाम दिया जाता है ऊष्म व्यंजन। संघर्षी या ऊष्मीय, तो ऐसी कौन सी ध्वनि है इसमें? ह ध्वनि है। सी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला जो इसमें प्रश्न दिया गया है वह है कि लुंठित व्यंजन की पहचान करें। लुंठित किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ल है, स है, य र ल व है या र है। तो लुंठित ध्वनि, लुंठित को एक और नाम भी दिया जाता है प्रकंपित ध्वनि भी कहा जाता है। तो लुंठित या प्रकंपित कौन सी है? र ध्वनि को कहा जाता है। उसके बाद है संयुक्त स्वर की पहचान करनी है। संयुक्त स्वर की पहचान करनी है। क्ष, क्या, ओ, सभी। तो जो क्ष है ये संयुक्त तो है लेकिन स्वर ना होकर व्यंजन है। संयुक्त ये क्या है? व्यंजन है। क्या ये भी संयुक्त व्यंजन है। ओ ये संयुक्त स्वर है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। उस विकल्प का चयन करें जो कंठ्य ना हो, मतलब जिसका उच्चारण स्थान कंठ ना हो, ऐसा कोई विकल्प चुनना है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, बड़े आ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। जो य है इसका हमने बता दिया तालव्य होता है, तालु होता है। अगला है प्रश्न, वह वर्ण क्या कहलाते हैं जिनके उच्चारण में नाद उत्पन्न होता है? नाद, कंपन, घर्षण। जिनमें नाद, कंपन, घर्षण होता है ऐसी ध्वनियां क्या कहलाती है? ऐसी ध्वनियां घोष कहलाती है। ये पेपर में पहले भी आ चुका है प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अयोगवाह की संज्ञा दी गई है? अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह ऐसी ध्वनियां जो ना तो स्वर में आती है ना व्यंजन में आती है, ऐसे वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। दो ध्वनियां होती है, अंग और अ। तो यहाँ पर जो है विसर्ग ये सही होगा क्योंकि ये वाला जो रूप है ये विसर्ग वाला है। तो अयोगवाह ध्वनि विसर्ग होगी। मानक व्यंजन कितने हैं? मानक व्यंजन ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो मानक व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं मानक व्यंजन। और 20वां अंतिम प्रश्न है कंठ तालु। तालु में ये छोटे वाली मात्रा आएगी। कंठ तालु किसका उच्चारण स्थान है? मतलब ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है? तो इसमें ओ औ का क्या है भाई? इसका है कंठोष्ठ। और ए आई का क्या है? ए आई का है आपका कंठ तालव्य। छोटी ई, बड़ी ई ये है तालु। इसका जवाब क्या रहेगा? बी ऑप्शन सही रहेगा, कंठ तालु। ठीक है। यदि आपको और भी कोई जो है इन जो प्रश्न दिए गए इनमें कोई संदेह लगता है तो आप कमेंट करके बताएं। और आपके प्रश्न कितने बने सही वो भी आप कमेंट करके बताएं। और यदि आपको कोई समस्या हो, किसी प्रश्न को लेकर संदेह हो तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है। ये डेट आज की नहीं है, ये डेट उस दिन की जब बच्चों का टेस्ट हुआ था यहाँ पर, लेकिन अब आप लोगों के बीच अब जाके पहुँच जाइए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।